Hello guys, again you all are welcome on my YouTube channel AK Academy The Power of Education. Guys, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को स्टडी करेंगे, बेसिकली जिसको हम लोग हिंदी में पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के नाम से जानते हैं. सो गाइस, फर्स्ट वी शुड नो हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स. तो गाइस, बेसिक्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे. देखिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है, इन 1665 एन इंग्लिश साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक used a microscope to investigate the structure of a thin slice of cork. He observed that cork had tiny compartments in it. Robert Hooke thought of these compartments as small rooms and called them cells. ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, बेसिकली ये आर्किटेक्ट भी थे, तो रॉबर्ट हुक. इन्होंने माइक्रोस्कोप से फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया कॉर्क को. बेसिकली कॉर्क क्या है, तो डेड मटेरियल ऑफ द प्लांट को हम लोग कॉर्क बोलते हैं, या फिर जो एक स्टेम जो होता है, तना जो होता है, उसकी जो छाल होती है उसे हम लोग कॉर्क के रूप में जानते हैं. तो इन्होंने उस कॉर्क को ऑब्जर्व किया, और क्या ऑब्जर्वेशन था इनका, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि देयर इज अ सिमिलर कंपार्टमेंट्स. बेसिकली उसमें कंपार्टमेंट्स फॉर्म में आपका डिविजिबल था वो, ठीक है, सिमिलर कंपार्टमेंट्स थे, इस वजह से उन्होंने इसको नाम दे दिया सेल. ओके, बेसिकली सेल इट मींस व्हाट, वो प्लेस जहां पर प्रिजनर्स को हम रखते हैं, कैदियों को रखते हैं. जेल वो सिमिलर स्ट्रक्चर में होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल. इस वजह से उन्होंने बोला कि भाई दे आर, उसको नाम दे दिया कि दे आर सेल्स. क्लियर. और उस टाइम पर जो बेसिकली उन्होंने माइक्रोस्कोप यूज किया था गाइस, वो आपका प्रिमिटिव नेचर का था, मतलब बहुत ही पुराना था, बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं था, मतलब जूमिंग क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी. ठीक. नेक्स्ट इन्होंने फिर आगे जब माइक्रोस्कोप और बेटर होने लगा, तो वही हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि द व्हेन बेटर माइक्रोस्कोप वर मेड, साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेटेड पीसेस ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड फाउंड दैट लाइक कॉर्क दे आल्सो हैड अ सेल स्ट्रक्चर. तो फिर उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने, जब बेटर माइक्रोस्कोप आ गया, अच्छी जूमिंग क्वालिटी वाला माइक्रोस्कोप डेवलप कर लिया गया, तो वहां पर साइंटिस्ट लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने कुछ लिविंग सेल्स को लिया, लिविंग प्लांट सेल्स को लिया, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहां पर भी, इसमें भी कॉर्क के जैसे कंपार्टमेंट्स हैं, बट देयर इज अ समथिंग डिफरेंट. व्हाट डिफरेंट? देखो यहां पर बोला, द लिविंग प्लांट सेल्स वर हाउ एवर नॉट एम्प्टी लाइक कॉर्क सेल, बट यहां पर क्या था, दे कंटेन अ नंबर ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स. इसमें आपके छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स थे. तो यहां पर डिफरेंस क्यों आया? बिकॉज कॉर्क सेल जो वो डेड था, बट यहां पर अभी जो प्लांट सेल है उसके अंदर टाइनी पार्टिकल्स, मतलब सेल ऑर्गेनलीज है वो. क्लियर. ठीक है, और वो लिविंग है, इसलिए प्रॉपर हो रहा है, और माइक्रोस्कोप भी हमारा अब अच्छी क्वालिटी का डेवलप हो चुका है. ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम लोग अभी. तो गाइज, आप देखेंगे फर्दर डेवलपमेंट में क्या हुआ. इन 1838 अ जर्मन साइंटिस्ट स्लाइडेन सजेस्टेड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है गाइज, देखो डेवलपमेंट कैसे हो रहा, माइक्रोस्कोप डेवलप हो चुका है. अब उसके बाद माइक्रोस्कोपिक डेवलपमेंट के बाद और स्टडी इस पर करी गई, तो हमें पता चल गया, एक जर्मन साइंटिस्ट है स्लाइडेन, का इनका कंप्लीट नेम है मैथियास जेकब स्लाइडेन बेसिकली, और ये आपका एक आर्किटेक्ट भी थे. क्लियर. तो इन्होंने आपका स्टडी किया और इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स ओनली. ठीक है. उसके बाद अ ईयर लेटर अनदर जर्मन साइंटिस्ट थियोडर शॉन, ठीक है, थियोडर शॉन भी एक आपका जर्मन साइंटिस्ट है, सजेस्टेड दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो गाइस, अब हमें ये पता चल चुका था कि जितने भी प्लांट्स हैं एंड जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. क्लियर. अब यहां पर थोड़ा सा थियोडर शॉन के बारे में बता दूं, ये आपका एक फिजियोलॉजिस्ट और आपका एक क्या है, एनाटॉमिस्ट है. बेसिकली एनाटॉमिस्ट वो होते हैं गाइस जो आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, मतलब जितने भी लिविंग उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमिस्ट. और आपका जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, बेसिकली वो होते हैं जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन वो करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिस्ट. ठीक है. तो अभी इन लोगों ने मिलकर के क्या एक सेल थ्योरी दी, उसके अकॉर्डिंगली क्या बोल सकते हैं, द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द सेल. क्लियर है. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है. एनिमल्स के अंदर का ह्यूमन बीइंग सब कुछ आ जाता है. ठीक है. तो जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल. इनका बेसिक जो यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होता है फॉर्मेशन, वो पूरा का पूरा सेल से ही बना हुआ है. ठीक है गाइस, नेक्स्ट आएंगे हम लोग अभी. देखिए, सेल्स के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह मैंने यहां पर लिख दिया है कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एज अ हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स,
In the same way, a living organism is made up of cells. Guys, हमें पता है कि अगर एक घर बनाना है तो घर बनाने के लिए एक बेसिक यूनिट हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट है? ब्रिक्स की, ईंटों की रिक्वायरमेंट है, ईंटों से घर बनेगा, ठीक है। तो यहां पर वैसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में जो बेसिक यूनिट होगी वो क्या होगी? सेल होगी गाइस। क्लियर है? यहां पर नेक्स्ट हमने लिखा है सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑब्वियसली होगा भी बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसी का फॉर्मेशन सेल्स के थ्रू ही हो रहा है, चाहे आपका एनिमल का हो चाहे वो आपका प्लांट का हो। नेक्स्ट मैंने लिखा अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ व्हिच हैज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। गाइस यहां पर देखिए, अगर जो आपका सेल है उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, वो उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है उसके फंक्शन का। जैसे अगर मैं बात करूं कि नर्व सेल, ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल होता है, न्यूरॉन्स, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा होगा, लंबा होगा, लेंथ ज्यादा होगी। रीजन क्या है? क्योंकि वो आपका क्या है? नर्व सेल है और उसका काम है इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी ब्रेन को पहुंचाना, ठीक है। इस वजह से उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ऐसे ही रेड ब्लड सेल की बात करो तो स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होगा, गोल होगा, बिल्कुल गोल क्यों होगा? कि उसका काम है फ्लो करना, ठीक है। तो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल का जो है वो स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग अभी, देखिए यहां पर मैंने एक एनिमल सेल का डायग्राम शो किया हुआ है। इस एनिमल सेल, ये बेसिकली यूकैरियोटिक सेल है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल्स बेसिकली जो डेवलप्ड वर्जन है सेल का, वो यूकैरियोटिक सेल्स है। डेवलप्ड इन द सेंस कि यहां पर जो सेल ऑर्गेनलीज है, मतलब सेल के जो बॉडी पार्ट्स है, वो प्रॉपर आपको विजिबल होंगे, वेल डिफाइंड होंगे, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट बेसिक पार्ट्स यहां पर इस डायग्राम में शो किया हुआ है कि न्यूक्लियस क्या कहां पर है, न्यूक्लियर एनवेलप कहां पर होता है, और साइटोप्लाज्म क्या है, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। बेसिकली दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द एनिमल सेल जो मैंने इस डायग्राम में शो किया हुआ है। नेक्स्ट आएंगे गाइस हम लोग अभी, यहां पर देखिए ये है हमारा प्लांट सेल का डायग्राम। थोड़ा सा डिफरेंट, आपको डिफरेंस लग रहा होगा दोनों में, डिफरेंस हो भी क्यों ना, क्योंकि दोनों के फंक्शन में काफी डिफरेंस है। एक एनिमल सेल का फंक्शन और एक प्लांट सेल का फंक्शन काफी डिफरेंस है। इस वजह से दोनों के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर जो कुछ एक्स्ट्रा है तो वो आपका यहाँ पर सेल वॉल है, और आपका इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ठीक है। इसमें लार्ज वैक्यूल है, ठीक। तो हम लोग दोनों का जो डिफरेंस है वो इस एक टेबल मैंने फॉर्म किया हुआ, देखिए यहां पर। तो गाइज ये रहा टेबल। जैसा कि पहला डिफरेंस मैंने लिखा है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में कि अ प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल अराउंड इट, बट इन एनिमल सेल डज नॉट हैव अ सेल वॉल अराउंड इट। देखिए गाइस यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट सेल है इसमें आपका सेल वॉल दिखता है, बट एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं है। तो बेसिक पर्पस क्या है सेल वॉल का? तो देखिए सेल वॉल जो होता है वो डेड मटेरियल ऑफ द सेल प्लांट होता है। बेसिकली वो सेल्यूलोज से बना होता है। सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का, जो कि डेड मटेरियल ऑफ द प्लांट होता है, ठीक। अब बेसिकली पर्पस क्या है सेल वॉल का? तो सेल वॉल इसलिए वहां पर होता है क्योंकि ये प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को या प्लांट को, बेसिकली, ठीक है, क्लियर। बट ऐसी रिक्वायरमेंट एनिमल सेल पे नहीं है, इस वजह से एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि हम लोकोमोशन कर सकते हैं, हम अपने आप को खुद से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट प्लांट सेल में आपका ये पॉसिबल नहीं है गाइस, ठीक। आगे चलेंगे अभी हम लोग सेकंड डिफरेंस में। अ फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल हैज क्लोरोप्लास्ट इन इट and other plant cell have different plastids in them. But when we talk about animal cells, an animal cell does not have chloroplast or other plastids. देखिए बेसिकली एनिमल सेल क्या करते हैं, सॉरी प्लांट सेल क्या करते हैं? प्लांट सेल आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं गाइस। तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसका मतलब क्या कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए वहां से सन से एनर्जी गेन करनी पड़ती है, जो कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट जो ग्रीन कलर के होते हैं और वो आपका सन की एनर्जी को गेन कर पाने में सक्सेस होता है, ठीक है, उसको गेन कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्लियर। जबकि ऐसा कुछ एनिमल सेल को नहीं है। वी आर नॉट performing photosynthesis process. Basically we are dependent on the indirectly or directly on plant, ठीक है, for the food, clear। next आएंगे हम लोग थर्ड डिफरेंस, प्लांट सेल हैज अ लार्ज वैक्यूल इन इट। देखिए यहां पर आपको ये दिख रहा है, ये पूरा येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज द लार्ज वैक्यूल। जबकि एनिमल सेल में इन जनरल नो वैक्यूल होता है, बट ओनली सम एनिमल सेल्स हैव स्मॉल वैक्यूल्स। स्मॉल वैक्यूल होगा, लार्ज वैक्यूल नहीं होगा। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ द सेल। क्या? देखिए ये जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल का, आप देख रहे हैं ये बाउंड्री के पास है।
जबकि एनिमल सेल में बेसिकली ये आपका सेंटर माना जाता है, सेंटर ऑफ द सेल बोला जाता है। तो ये हमारे पास गाइस 4 डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है आपका कि प्लांट सेल में आपका सेल वॉल है, जबकि एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं है। ठीक है, प्लांट सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट होता है एंड आपका प्लास्टिड होता है, जो कि डिफरेंट पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली पिगमेंट कंटेन करता है और डिफरेंट कलर भी प्रोवाइड करता है प्लांट को, जबकि एनिमल सेल में ऐसा नहीं है। ठीक है, और यहां पर हम देख पाएंगे कि यहाँ जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल का वो आपका पेरीफेरी ऑफ द सर्कल है, जबकि यहां पर एनिमल सेल में आपका सेंटर ऑफ द सर्कल माना जाता है गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी सिमिलैरिटीज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर सिमिलैरिटीज मैंने लिखी हुई है कुछ, कि कुछ सिमिलैरिटीज भी है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो पहला डिफरेंस मैंने यहां पर लिखा है कि सिमिलैरिटी लिखी है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड देम। क्लियर, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन होता है। क्लियर, जो कि आपका क्या उसके स्ट्रक्चर को वेल डिफाइन करता है। सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही आपके ऑर्गेनलीज प्रॉपर आप देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव साइटोप्लाज्म, दोनों के पास ही साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि अदर ऑर्गेनलीज को कंटेन करता है। क्लियर, थर्ड पॉइंट हमारे पास प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव न्यूक्लियस, दोनों के पास ही न्यूक्लियस है, प्रॉपर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रॉपर फॉर्म में है आपका, अलग से दिखता है। ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड भी होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करता है, सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को। क्लियर, फोर्थ वन इज व्हाट, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखिए वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख दिया। तो इसी वजह से मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल जो डायग्राम मैंने दिखाया है, दे बोथ आर यूकैरियोटिक सेल्स, इट मींस डेवलप्ड हैं ये सारे। ठीक है, इसमें क्योंकि प्रॉपर ऑर्गेनलीज आपको विजिबल होते हैं और वेल डिफाइंड होते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन इज व्हाट, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों के पास माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके गाइस, now here we have some questions guys, so let's start with the first question. The study of the cell, its type, structure, functions and its organelles are known as what? The study of the cell, its type, structure, function and its organelles are known as, there are 4 options: biology, cell biology, microbiology and biotechnology. So guys, answer is what? Microbiology. Okay, now next question, the cell theory is not applied for, cell theory किस के लिए अप्लाइड नहीं होता है? तो अगेन यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा वायरस। गाइज याद रखिए, वायरस में सेल थ्योरी आपका अप्लाई नहीं होती। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड, the study of the structure and composition of cells is called cytology. Clear, तो आंसर थर्ड का क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831? देखिए रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल डिस्कवर किया था, एंड आपका स्लाइडेन एंड शॉन ने क्या किया, आपका सेल थ्योरी दिया। तो यहां पर पूछ रहा है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831, तो 1831 में न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया? सो द आंसर इज व्हाट, बी रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, द एलिमेंट्स, sorry, fifth one is the element that present in protoplasm, carbon hydrogen, nitrogen and oxygen, carbon nitrogen and oxygen, helium carbon oxygen. So the answer is what, जो आपका प्रोटोप्लाज्म है वो कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये सारी चारों के चारों चीजें कंटेन करता है, क्या क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेसिकली गाइस जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो, उसको हम लोग लिविंग पार्ट ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये बेसिकली आपका न्यूक्लियस कंटेन करता है और आपका सेल मेम्ब्रेन कंटेन करता है, ये दोनों चीजों कंटेन करता है और इन्हीं दोनों में लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है। इसे ही हम लोग कॉमनली प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और ये क्या क्या कंटेन करता है, कार्बन, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ मूव ऑन, सिक्स्थ क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑल्टमैन के थ्रू आपका डिस्कवर किया गया था। क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसे डिस्कवर किसने किया था? फर्स्ट टाइम ऑल्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रोमोसोम्स? देखिए बेसिकली गाइस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। तो मैंने पहला ऑप्शन तो बिल्कुल आपको बता दिया कि न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं।
बी बी ऑप्शन है हमारे पास, इट कंटेन्स जीन्स एंड हेल्प्स इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल करेक्ट है गाइस ऑप्शन, यही आपका जीन कंटेन करता है क्रोमोसोम्स, और यही आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यही ट्रांसफर करता है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल एंड प्रोटीन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो द आंसर इज व्हाट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस वीडियो का। तो देखिए, पिगमेंट्स कंटेनिंग बॉडीज दैट आर बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया है कि जो पिगमेंट प्रोवाइड करता है आपका, वो बेसिकली क्या होता है, प्लास्टिड्स होता है। तो गाइस यहाँ पर ये 8 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको पसंद आएगा ये वीडियो। चलिए, तो यहाँ तक आज इस वीडियो में मैंने डिटेल्स दी हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।